हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए, यह हमारी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लासेज में आपको इंपॉर्टेंट्स लेटर लिख कर बताए गए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को जरूर देखें। उन क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए, आपको जो टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपको एक लेटर लिखना होगा और एक एस्से लिखना होगा। इसमें एक लेटर आपका 50 अंक का होता है और इस एक लेटर के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको एक लेटर लिखना होगा। देखिए, यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर कराए जा रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपको इनफॉर्मल लेटर और ऐसे भी कराए जाएंगे। तो चलिए देखिए, आज हमने यहाँ पर फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर लेटर लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि आपका नाम कुणाल है और आप कवि नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अमर उजाला समाचार पत्र के संपादक को शहर में खराब स्ट्रीट लाइट के संदर्भ में एक पत्र लिखिए। देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर नाम दिया गया है कुणाल और एड्रेस दिया गया है कवि नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो इस लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का प्रयोग करना होगा। चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है तो उसमें लेटर ऑफ लेफ्ट साइड से ही लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता। तो आप क्वेश्चन के एड्रेस के अनुसार ही यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एड्रेस दिया गया था कवि नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा। देखिए, ये सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे, क्योंकि जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी उसमें बॉक्स बने होंगे। तो सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे। जैसे कवि आप अलग बॉक्स में लिखेंगे और नगर आपको अलग बॉक्स में लिखना होगा। इसी प्रकार गाजियाबाद अलग बॉक्स में, और गाजियाबाद के बाद देखिए यहाँ पर आपको कोमा लगाना होगा और उत्तर प्रदेश आपको ये अलग अलग बॉक्स में ही लिखना होगा। देखिए, जहाँ पर आपको कोमा की ज़रूरत है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि यह लेटर आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराए जा रहे हैं। तो आपको अतिरिक्त कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए देखिए, ये एड्रेस आप इस प्रकार लिख देंगे। यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आपको एड्रेस के स्थान पर यहाँ पर लिखना होगा परीक्षा भवन कैखेगै। आप कवि के स्थान पर लिखेंगे परीक्षा, नगर के स्थान पर भवन और नीचे गाजियाबाद के स्थान पर आप एक बॉक्स में हिंदी में कैखेगै आप लिखेंगे। इस एड्रेस लिखने के बाद देखिए, आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। जो यहाँ पर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, फिर इसके नीचे डेट लिखी जाती है। तो डेट आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे 27 दिसंबर 2020 यहाँ पर डेट लिखी गई है, तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। लेकिन आपको डेट वही लिखनी होगी जिस डेट में आपका एग्जाम होता है। जैसे यहाँ पर 27 दिसंबर लिखा गया है, तो ये 27 दिसंबर देखिए आपको एक बॉक्स में लिखना होगा और कॉमा भी आपको साथ में लगाना होगा, और 2020 ये आप बराबर वाले बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन का फिर स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेकंड एड्रेस लिखना होता है। पत्र को प्राप्त करने वाले का पता, यानी जिसे आप लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है। आपको अमर उजाला संपादक को पत्र भेजना था, तो यहाँ पर लिखेंगे संपादक महोदय, अमर उजाला, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। आपको जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है आप वही एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। ये आपको एड्रेस इसी प्रकार लिखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड एड्रेस लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद फिर आपको लिखना होता है विषय। तो देखिए, विषय जो आपको क्वेश्चन दिया गया था आपको उसी के आधार पर यहाँ पर संक्षेप में विषय लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि खराब स्ट्रीट लाइट के संदर्भ में संपादक को पत्र, फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम जो फुल स्टॉप लगाया गया है आपको यह लगाना होगा। इसके पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद फिर आपको लिखना होगा यहाँ पर महोदय। आपको बताया गया है प्रत्येक लेटर में कि आपको यहाँ पर महोदय लिखना होगा, और ये आपको लाइन के फर्स्ट बॉक्स में ही लिखना होगा। इसके बाद देखिए, आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है लेटर की। तो आपको बताया गया था कि आपकी मेन बॉडी यहाँ पर 3 अनुच्छेद में होगी। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो देखिए, महोदय के बाद आपको यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स ये खाली छोड़ना होगा। फर्स्ट बॉक्स खाली छोड़ेंगे, फिर आप सेकेंड बॉक्स से लिखेंगे। ये आपके लेटर का फर्स्ट अनुच्छेद होता है मेन बॉडी का। तो इसमें आप लिखेंगे, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे शहर में खराब स्ट्रीट लाइट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा सेकेंड अनुच्छेद के लिए। तो आप यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ेंगे, केवल आपको
लाइन का फर्स्ट बॉक्स ही आपको खाली छोड़ना होगा, फिर आप सेकंड बॉक्स से ही सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो देखिए इसमें आपको लिखना होगा फर्स्ट बॉक्स खाली छोड़ने के बाद कि हमारे शहर में पिछले कई महीनों से सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं, जिनकी शिकायत हम शहरवासी कई बार अपने स्थानीय पार्षद से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण सड़कों और गलियों में रात के समय अंधेरा हो जाता है, जिससे सड़क दुर्घटना जैसी वारदातें कई बार हो चुकी हैं। फिर आपको पूर्ण विराम लगाना होगा, लिखेंगे अंधेरे के कारण चोरी जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो ये आपके सेकंड अनुच्छेद होता है, जो इसमें मुख्य समस्या है वो आप सेकंड अनुच्छेद में ही लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना होगा। देखिए सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद फिर आपको थर्ड अनुच्छेद है वो लिखना होगा। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी होगी, केवल आपको नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट बॉक्स ही छोड़ना होगा। फिर आप सेकंड बॉक्स लिखेंगे कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, यह आपको जो थर्ड अनुच्छेद होता है तो आपको यही लाइन स्टार्टिंग में लिखनी होगी। जो भी आप लेटर लिख रहे हैं तो ये लाइन आपको जरूर लिखनी होगी, आप ये जरूर ध्यान रखें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, फिर आगे लिखेंगे आप इस संबंधित लेख को अपने समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करें, जिससे स्थानीय पार्षद और उच्च अधिकारियों तक यह बात पहुंच सके और इस समस्या का समाधान हो सके। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है लेटर का। देखिए थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा, एक लाइन खाली छोड़नी होती है आपको। फिर आपको नेक्स्ट लाइन के जो फर्स्ट बॉक्स में लिखना होगा आपको धन्यवाद। ये धन्यवाद शब्द आपको लाइन के फर्स्ट बॉक्स में ही लिखना होगा। फिर आप एक लाइन का और स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको लिखना होगा भवदीय, और भवदीय के सीधे नीचे वाली लाइन के फर्स्ट बॉक्स में ही यहाँ पर लिखना होता है आपको पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था कुणाल नाम, तो यहाँ पर आप कुणाल लिखेंगे। देखिए यदि नाम के आगे कुमार भी लिखा जाता है, जैसे कुणाल कुमार इस प्रकार से दिया गया होगा, तो ये आपको अलग अलग बॉक्स में लिखना होगा। जैसे कुणाल आपने यहाँ लिख दिया है तो कुमार आप अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे। यदि आपके क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया जाता है तब आपको कोई काल्पनिक नाम यहाँ नहीं लिखना होगा, तब आपको जहाँ पर कुणाल लिखा गया है यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे एबैस है, तो आपको एबैस हिंदी में लिखना होगा। ये यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का नाम हो जाता है, आप एबैस करके ही लिखेंगे। देखिए आपको एक बात और बता देते हैं कि आपको लेटर की शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लेटर की शब्द सीमा होती है वो होती है 150 वर्ड्स, लेकिन इसमें +-10% हो सकता है। +-10% का मतलब है यदि आप लेटर लिख रहे हैं, आपका लेटर 135 वर्ड से 165 वर्ड्स तक भी जाता है तो आपका लेटर सही माना जाएगा, लेकिन आपको 165 से ज़्यादा नहीं लिखना होगा, ना ही आप 135 से कम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इस लेटर की बात करें तो देखिए यह लेटर यहाँ पर लगभग 160 वर्ड्स का लिखा गया है, तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा। तो देखिए इस लेटर में बताए गए आपका लेटर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।